आपकी टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए। दोस्तों याद रखिए मेरे 3 चैनल्स हैं, टैरो रीडर शेफाली इन हिंदी, टैरो रीडर शेफाली इन इंग्लिश और स्पिरिचुअलिटी डिकोडेड। सो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2020 के मंथली प्रेडिक्शंस की। आपके सनसाइन के हिसाब से आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कैप्रिकॉन्स, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। दोस्तों जिन लोगों का जन्म 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक हुआ है वो होते हैं कैप्रिकॉन्स। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जीज। दोस्तों आपके पास डिवाइन विजडम की एनर्जी है, यानी चक्रास एडवाइस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, अपनी आत्मा से कनेक्टेड है, अपनी डिवाइन यानी भगवान से आपको मैसेजेस मिलते आ रहे हैं। यानी जो लोग भगवान को नहीं बिलीव करते, मैं कहूँगी यूनिवर्सल सोर्स से आपको मैसेजेस आ जाएंगे। आने वाले महीने में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आप बिल्कुल कनेक्टेड। यहाँ पे हमारे पास 7 चक्रा कार्ड बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप अपनी भगवान से, अपने हायर सेल्फ जिसे हम कहते हैं, अपनी इनर विजडम से आप कनेक्टेड रहेंगे, जो आपको बिल्कुल गाइड करेगी आने वाला महीने को बेहतर तरह से जीने के लिए, बेहतर तरह से प्लान करने के लिए। आइए देखते हैं दूसरी कार्ड्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं हमें। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट पोजीशन में। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। ये कार्ड दर्शा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और एक अपस्विंग जिसे हम कहते हैं उस तरह का माहौल होगा। यानी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत गेट टुगेदर और एक दूसरे को समझने की भावनाएं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के लाइफ बिताने की भावना, इस तरह की एनर्जी काफ़ी दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों से आप मिल नहीं पा रहे थे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। ये शायद आपकी, अगर आपकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो या पार्टनरशिप हो या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप हो, डिस्टेंट फैमिली के साथ या अपनी खुद की फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, बेसिकली आप बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे और बहुत खुशहाली में आने वाला महीना जाता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपको एक ध्यान रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी पुरानी जो भी बर्डन है या कोई भी पुराने इमोशंस हैं या कोई एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपकी दिल में अगर किसी के बारे में कुछ खटास है, तो उसे पकड़ के आगे मत चलिए, उसे जस्ट निकाल दीजिए, साइड में रख दीजिए और लेट गो कर दीजिए, ताकि आप आने वाला अच्छा समय उन सबके साथ बिता सकें जो आपके लिए बहुत क्लोज है। अगर आप कोई भी बर्डन अपने साथ रखेंगे तो उस तरह से उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे आने वाले महीने को, जिस तरह से एनर्जी आपको सराउंड कर रही है। तो बिकॉज बहुत पॉजिटिविटी है, तो प्लीज़ पॉजिटिवली चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। ऑलरेडी बहुत तनाव है लाइफ में सबके करंट सिचुएशन में, तो अपने आप को तनाव में मत रखिए, जाने दीजिए, कुछ चीज़ों को भूल जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर हम आपके करियर की बात करें, 4 ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में, यानी स्टेगनेंसी दिखाई दे रही है या फिर डीलेज दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कोई डील क्लोजर्स पेंडिंग थी, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने वाला था, उसका रिजल्ट आने वाला था, कोई टेंडर पास होने वाला था, तो ये सारी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो डिले होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सोच रहे थे कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको आपकी सराहना की जाएगी, किसी अवार्ड की संभावना थी या कोई अपग्रेडेशन जिसे हम कहते हैं, जॉब अपग्रेडेशन की संभावना थी, तो वो सब अभी फ़िलहाल ब्लॉक दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिले हो सकता है। मैं कैंसिल होगा ऐसे नहीं कहूँगी, लेकिन डिले ज़रूर होगा। तो आपको अपनी ऊर्जा बरकरार रखनी है। आपको अपनी ऊर्जा पे, अपनी अंदरूनी जो ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, उसको बरकरार रखना है। अपने आप पर जो विश्वास है उसे बरकरार रखना है कि आप इस पड़ाव से, इस स्टेगनेंसी से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिविटी के साथ जीत के बाहर निकलेंगे। जिस तरह आप अगर आप इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको ये पॉजिटिव ऊर्जा को फोकस करें आप। ओके, अगर हम फाइनेंशियल कार्ड देखें तो 4 ऑफ कप्स अपराइट में है, तो ये कार्ड हमें दर्शाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे अभी आप उसे हासिल या प्लान नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एडवाइस हमारे लिए, हमारे कार्ड्स दे रहे हैं कि आपको जो अपॉर्चुनिटी हाथ में है उसे उठा के उस पर काम करके आगे आगे धीरे बढ़िए।
ताकि आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स भी आप पूरी कर सकें। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रुकेंगे तो बहुत वक्त लग सकता है। हालांकि जो भी ऑफ़र अभी भी आपके पास है उसे भी बिल्कुल टटोल के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो सच है उसे पूरी तरह से आपको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छा डिसीजन लेना पड़े, लेने में उसकी मदद मिले। तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग में आप फाइनेंशियल प्लानिंग में आप किसी की एडवाइस लेंगे। अगर आपकी हेल्थ कार्ड देखें तो हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में, जो बता रहा है कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ आएगी आपकी हेल्थ के रिगार्ड्स में। आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई पड़ रही है और आप पूरी तरह आपकी हेल्थ का ख्याल भी रखोगे एकदम मेटिकुलसली, और कोई आपको हेल्थ केयर करने के लिए आपको मदद भी करेगा। तो क्रिएटिविटी की कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहोगे। यहाँ भी हमें ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं काफ़ी इंट्यूशन आपकी हाई रहेगी आने वाले महीने में। पूरी तरह उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बेहतर प्लानिंग करने के लिए। ओवरऑल आपकी समरी में हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस, इनडिसीजन दिखाई दे रही है एनर्जी वो। स्पेशली मैं कहूँगी ये शायद आपकी करियर में हमें ज़्यादा हाईलाइट कर रही है ये एनर्जी, क्योंकि इनडिसीजन है, श्योरिटी नहीं है, ऐसा लग रहा है कहीं आके अटक गए हैं, अब सब ख़त्म हो गया है या आगे जाना है आप नहीं जानते। तो यहाँ मैं बताऊँगी आपको दोस्तों, प्लीज़ डिप्रेस मत होइए। एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है तो उससे अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए, क्योंकि ये एक समय का पहिया है, जैसे ही पॉजिटिवली घूमेगा सब चीज़ें ठीक होने लगेगी। तो पेशेंस रखिए और सही समय पे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपनी उम्मीद कायम रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और बहुत पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी उम्मीद पॉजिटिव हो तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मदद मिलेगी आने वाला महीना प्लान करने के लिए। अगर आपको कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरी ईमेल आईडी पे। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर बहुत एक्टिव हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई एडवाइस चाहते हैं या अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपनी फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के पे, क्योंकि ये बहुत फ्री रीडिंग है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके। मेरे वीडियोस पे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपके कमेंट्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका फीडबैक देते रहिए और इसी तरह मेरी जर्नी में मेरा साथ देते रहिए। उन सब सब्सक्राइबर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो ऑलरेडी हमारे साथ है, और नए सब्सक्राइबर्स को इनवाइट करना चाहूँगी हमारे चैनल पे।